पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच एसआईआर का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है और इसे लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी लगातार टीएमसी के निशाने पर बने हुए हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने बिना वजह बताए वोटर लिस्ट में 7 लाख नाम जोड़े, जिस पर विवाद छिड़ गया और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगातार उठते इन सवालों पर अब सीजे सूर्यकांत ने कड़ा रुख अपनाया है और कलकत्ता हाईकोर्ट से रिपोर्ट भी मांगी है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर पहले ही चुनाव आयोग सवालों से घिरा हुआ है। इसे लेकर विवाद थमा भी नहीं था कि अब उसके एक और कदम पर बहस छिड़ गई है। चुनाव आयोग ने वोटिंग से पहले बंगाल की वोटर लिस्ट में 7 लाख नाम जोड़े हैं, जिसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला उठा। एसआईआर से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जब कोर्ट में इसका जिक्र किया गया तो सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। वरिष्ठ वकील मेनुका गुरुस्वामी ने कोर्ट को बताया कि अखबारों की रिपोर्ट के तहत पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले 5 से 7 लाख नए वोटर जोड़े गए। निर्वाचन आयोग ने फॉर्म 6 के जरिए नए नाम जोड़े हैं। इस पर सीजेआई ने कहा, इस पर कितने मामले हैं अलग बेंच बनानी पड़ेगी। हालांकि बेंच ने फिलहाल इस पर सुनवाई नहीं की, लेकिन ये जरूर कहा कि आप चुनौती देंगे तो हम इस पर विचार भी करेंगे। वहीं एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनावी ट्रिब्यूनलों के कामकाज पर उठते सवालों पर जरूर कोर्ट सख्त नजर आया। अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से तुरंत रिपोर्ट मांगी है। बेंच ने कहा कि इस मामले में हर दिन नए मुद्दे सामने आ रहे हैं, इसलिए अब अदालत ये जानना चाहती है कि क्या हकीकत में आदेशों की अनदेखी हो रही है और क्या नागरिकों को न्याय पाने में दिक्कत हो रही है। दरअसल वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने कोर्ट को बताया कि अपीलेट ट्रिब्यूनल ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। लोगों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने की इजाजत नहीं दी जा रही, यहाँ तक कि वकीलों को भी पक्ष रखने का मौका नहीं मिल रहा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है, जिसके बाद कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इन मामलों पर रिपोर्ट मांगी है। अब देखना ये होगा कि कलकत्ता हाईकोर्ट की रिपोर्ट में क्या सामने आता है और इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।